इमेजिन कीजिए अगर आपकी गाड़ी अनलिमिटेड किलोमीटर चल पाए, वो भी बिना एक भी रुपया खर्चे। सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ना, पर इस टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, और सिर्फ थ्योरी में नहीं, रियलिटी में। Road that could change the way we drive. आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन हमारे नियर फ्यूचर और स्कोप में जरूर है। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रोड्स या ई रोड के बारे में। मेरा नाम है अर्पणा और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे इलेक्ट्रिक रोड या ई रोड आखिर होते क्या है, क्या ये सच में पॉसिबल है, और अगर है तो ये किसने बनाए हैं, और फाइनली क्या ये कभी भारत आएंगे भी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आपको याद है वो डैशिंग कार्स? हाँ, वही जो आपने कभी अम्यूजमेंट पार्क या गेम जोन में कभी ना कभी तो चलाए होंगे। याद है उसमें कैसे एक एंटीना या एक वायर जैसी चीज ऊपर मेटल के ग्रिल से टच होकर चलती थी, और जब भी आप कार चलाते थे उसमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता था। अच्छा, ये छोड़िए, ट्रैम्स या मेट्रो तो आपने देखी ही होगी, वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट से एक वायर से अटैच होकर चलती हैं। अगर ई रोड की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, ये बहुत पहले से इम्प्लीमेंटेड है। फ्रॉम मेट्रोस टू ट्रैम्स टू इवन डैशिंग कार्स, हमने इसकी वायबिलिटी देख ली है। बट व्हाट इफ ये चीज अंडरग्राउंड हो जाए, कंप्लीटली वायरलेस? साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? बहुत समय तक ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चलती रही, कभी नई चीजें ऐड हुई, पर कभी पावर आउटपुट सही नहीं था तो कभी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थे, मेट्रोज या ट्राम्स, वो बेटर होते जा रहे थे, लेकिन उनकी दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो वो वायर्स और पोल से बने हुए थे, जिसे चलने के लिए उन्हें हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता था। दूसरा ये कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तब भी किया जा सकता था मेट्रोज या ट्राम्स के सोल्यूशन से, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में ये पॉसिबल नहीं था। बट टर्निंग पॉइंट इस कहानी में तब आया जब 2012 में स्वीडन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इलेक्ट्रिक रोड प्रोग्राम लॉन्च किया। वो अभी तक 4 पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। 2022 में पहला स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिक रोड व्हीकल निकाल चुके हैं, और इन लोगों का प्लान है एक परमानेंट इलेक्ट्रिक रोड बनाने का, जो यूरोप के E20 रास्ते पर बनाएंगे, और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर आखिरकार सवाल तो वही है, ये इलेक्ट्रिक रोड काम कैसे करते हैं? एक्चुअली इसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है। जैसे आजकल के स्मार्टफोन वायरलेसली चार्ज होते हैं, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक रोड आपके व्हीकल को भी चार्ज करेगी। बेसिकली इसे इंडक्टिव चार्जिंग कहते हैं। एक कॉइल आपकी गाड़ी पर लगी होती है और एक कॉइल रोड के नीचे। अब स्मार्टफोन में जब आपको चार्ज करना होता है तो कॉइल्स आप एग्जैक्टली साथ में रखते हैं, वरना चार्जिंग नहीं होती, राइट? उसे हम स्टैटिक चार्जिंग कहते हैं, और ये ईवीज में पॉसिबल है। चार्जर को कार में लगाने के बजाय कार को पार्किंग स्पॉट में खड़ा कर दीजिए और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर गाड़ी चलते हुए चार्ज कैसे होगी? यहाँ जो हम इंडक्टिव चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसे हम डायनेमिक चार्जिंग कहते हैं, जिसके अंदर आप गाड़ी मूव करते हुए भी गाड़ी चार्ज कर पाएंगे। आप इजीली ग्राउंड के ऊपर या कॉइल के आसपास भी चलोगे तो चार्जिंग पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इनफैक्ट इनको चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए कोल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है। इसके आसपास सोलर पैनल लगा देंगे तो कार्बन इम्पैक्ट को काफी हद तक रिवर्स भी कर देंगे। अब ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जैसे स्वीडन इलेक्ट्रिक रोड बना रहा है, इनफैक्ट यूएसए भी डेट्रॉइट शहर में इलेक्ट्रिक रोड्स बना रहा है, और ये लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दुनिया के लिए। हर एक माइल यानी 1.6 किलोमीटर की रोड्स को दोबारा बनाने के लिए 1 से 10 मिलियन डॉलर तक का खर्चा आ सकता है, विच इज वेरी वेरी हाई। इसलिए ये आज तो पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा लगता है कि सारी रोड इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये फेजेस और सेगमेंट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिन एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल डिलीवरी ज्यादा होती है, वहाँ इनका सेंस है, या जहाँ पब्लिक चार्जर्स नहीं लग सकते, या डेजर्ट, ऐसे जगह में इनका बहुत यूज है। अब हमने बेसिक तो सारा समझ लिया, पर आखिर मेन सवाल, ये भारत आएंगे भी या नहीं, और आएंगे
तो कब? पिछली बार इस टॉपिक के बारे में जब हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक रोड के ऑप्शन को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर कर रही है एंड सबसे पहला पायलट प्रोग्राम वो दिल्ली से जयपुर के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में बनाना चाहते हैं। ऑल्दो उन्होंने अभी तक इंडक्टिव चार्जिंग की बात नहीं करी है, वो ओवरहेड केबल यूज करके ट्रॉली ट्रक लाने का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो ट्राम्स जैसे चलेंगी, जिसमें वायर में इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आएगी। ये 2021 में कहा गया था, पर कोरोना वेव के कारण इसका काम रुक गया था, पर क्योंकि ये गवर्नमेंट के एजेंडा में है तो उम्मीद है इसमें हम जल्दी काम देख पाएंगे। अब वायरलेस चार्जिंग कब आती है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा फ्यूचर जरूर है। इनफैक्ट फ्यूचर ही नहीं, हमारा प्रेजेंट भी है। 2 व्हीलर से लेके 3 व्हीलर्स तक एंड 4 व्हीलर्स, हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना डोमिनेंस हमें दिखा रही है। तो बस अब आप ईवी ले ना ले, माने या ना माने, चार्जअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए आगे क्या क्या होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।